नमस्कार दोस्तों। 7 महीने पहले सब यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल डाल के ये बताया था कि एआई अब फंड चलाएगा, क्योंकि अब फंड मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एआई इतना एडवांस हो गया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट संभाल सकता है। ठीक है, और उस फंड का नाम था जियो फ्लेक्सी कैप फंड। एआई से फंड पिक होंगे और इन सब का रीज़न क्या था? देखो, रीज़न मैं आपको वीडियो के मिड में कहीं बताऊंगा कि क्या रीज़न था। उस रीज़न के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। लेकिन इसका लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस क्या रहा वो देखते हैं वीडियो के अंदर चल के। तो यहाँ पे ये इस जगह पे खड़ा है। अगर मैं बोलूँ कि ये 6 मंथ में यहाँ पे था तो काफ़ी, मतलब 6 मंथ में थोड़ा सा अप पोजीशन पे गया था। ओवरऑल 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस -6.24 है। अब आप कहोगे कि ये ज़्यादा है या कम, तो ज़्यादा या कम वैसे तो कैटेगरी एवरेज से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन हम कभी भी लेस देन 1 ईयर को कंपेयर करने में बेवकूफ़ी समझते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड से इनको कंपेयर करेंगे कि इसने क्या किया है। वैसे तो अगर मैं कैटेगरी एवरेज से या बेंचमार्क से कंपेयर करूँगा तो ये यहाँ पे होगा। इक्विटी फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी एवरेज है वो -1 पे है, बेंचमार्क -4 पे है और -5 पे है जियो फ्लेक्सी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, और इसकी ये वाली चीज़ नेगेटिव नहीं है। अब आप कहोगे कि ये बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से नीचे ज़्यादा गिरा हुआ है और फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि पराग पारिक कितना गिरा हुआ है। ये भी ऑलमोस्ट उतना ही गिरा हुआ है। ओके, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो फंड बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं बताऊंगा। दूसरा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे ये गिरा हुआ है -4.28। अब हाईएस्ट जो दो सबसे ज़्यादा फंड गिरे हुए हैं वो पराग पारिक है और दूसरा है जियो फ्लेक्सी। अब पराग पारिक का मुझे समझ आता है कि बीच में मार्केट ऊपर गया था तो ये उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाता, और नीचे गिरते वक्त ये गिरा कम, लेकिन ये उस टाइम पे रिकवरी नहीं थी तो गिर गया। अब एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो सारे के सारे फंड इस पोजीशन पे थे। मैं आपको अलग अलग कलर से समझा देता हूँ। सारे के सारे फंड इस पोजीशन पे थे, यहाँ पे मान लेते हैं, लेकिन पराग पारिक थोड़ा सा इन सबसे ऊपर था। क्यों? क्योंकि ये गिरा कम था तो चार्ट में आपको ऊपर दिखेगा ये। लेकिन हुआ क्या, अब बुलरन आया। बुलरन मतलब बुलरन नहीं बोलूँगा, एक बीच में 2-4 हफ्ते जब इनका ईरान और यूएस का वॉर पॉज हुआ था थोड़े टाइम के लिए, तो क्या हुआ, सब फंड ने बहुत तगड़ी रिकवरी दिखानी शुरू कर दी यहाँ से, और ऑलमोस्ट सभी फंड यहाँ पहुँच गए। लेकिन पराग में रिकवरी नहीं, क्योंकि जब जब मार्केट तेज जाता है ये ग्रो नहीं कर पाता। तो ये यहीं कहीं अड़ गया, और जब मार्केट वापस नीचे गिरा तो ये यहाँ गिर गया, और बाकी कुछ फंड वो यहाँ तक गिरे या यहाँ तक गिरे। तो इसलिए फिलहाल के टाइम ड्यूरेशन में सब फंड आपको पराग पारिक से ऊपर दिखाई देंगे। अब वीडियो पराग पारिक की नहीं है तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम वापस आ जाते हैं। देखो, पता है क्या होता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना नई मार्केट में, तो अभी फ़िलहाल क्या आया मार्केट में, एआई। और लिटरली जितनी तेज़ी से ये ग्रो किया, जितनी तेज़ी से इसमें अपडेट आए, जितनी तेज़ी से इसमें सुधार आए, वो अपने आप में ही मतलब एक चमत्कार था। मतलब हम जैसों के लिए, अगर नॉर्मल बंदा जो इस फील्ड से नहीं है, तो हमने पिछले 1-2 साल में इसको बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए देखा है। लेकिन स्टिल हमें कुछ चीज़ें समझने वाली थी। एआई खुद बोलता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ एक एआरएन नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एग्ज़ाम दे के आपकी एजुकेशन को देखते हुए दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 1-2 साल में इसको एक्वायर किया हो तो मेरा ये कार्ड दूसरी बार रिन्यू हो रहा है। उससे पहले हमें 9 साल हो गए इस बिज़नेस के अंदर और क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए। और गवर्नमेंट बोलती है कि जिसके पास एआरएन नंबर है वो क्लाइंट को क्लाइंट की सुटेबिलिटी के हिसाब से फंड दे सकता है और उनको बता सकता है कि उनके लिए क्या सुटेबल है। तो एक जो गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया, आप मेरी नॉलेज चेक कर सकते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आप किसी भी चीज़ से, जो चीज़ आपको ये बोल रही है कि आप मुझ पर ट्रस्ट मत करो, तो वहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये टूल आपकी हेल्प के लिए हो सकता है, ठीक है। जैसे अब आप वीडियो देख रहे हैं, मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको नहीं जाना आगे, आपको ये बाय नहीं करना, आपको सेल नहीं करना मेरी बात सुन के या किसी भी यूट्यूबर की बात सुन के। अगर आप मेरे क्लाइंट बनते हैं तो लीगली मैं आपको फंड बता सकता हूँ, चीज़ें कर सकते हैं हम। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे थ्रू स्टार्ट करना है, वेल्थ जनरेट करनी है, रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपको नॉलेज कम है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आगे आने वाला समय 3-6 महीने और फिर जब समय आएगा ना, तो फिर उस समय
आपके पास यूनिट कम होंगी, तो यूनिट ज़्यादा बाय करनी है तो अभी स्टार्ट कर लो। हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना SIP अमाउंट यहाँ ड्रॉप करो और बात करेंगे, और अब आगे चलते हैं। अब AI पे मैंने कुछ थोड़ा सा यूज़ करके देखा, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया था, मतलब यूज़ इस पर्पस के लिए नहीं किया था कि मैं इससे इन्वेस्टमेंट का पूछूं, तो मैंने कहा चलो एक बार पूछ के देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो पता थी, क्योंकि ये वेब सर्च करता है, मतलब इसका वेब सर्च गेम हमसे 100 गुना अच्छा है, बस ये फ़र्क है। तो यहाँ पे इसने वेब सर्च करके मुझे 100% पता था ये पराग पारिक लेके आएगा, बट मुझे एक चीज़ ये लगी कि इसने पूछा तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, ओके मैंने इसको ये बोला कि ये फंड एग्रेसिव नहीं है और बाकी AUM भी बहुत लार्ज है, तो ये एक डाउन साइड है। क्योंकि जो तू भाई बोल रहा है कि लार्ज AUM है, तो लार्ज AUM तो गलत बात है ना, तो उसको तुम ये नहीं बोल सकते कि ये लेने का रीज़न है, ठीक है। तो ये मेरी बात वहाँ भी मान गया, ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। द फंड नाउ इज़ रफली 1.4 लाख करोड़, दैट्स ह्यूज। अब ये यहाँ पे इसकी नेगेटिव चीज़ें गिनाने लग गया, अभी तक ये उसको पॉजिटिव बता रहा था, चलो कोई बात नहीं। एंड वन मेजर प्रॉब्लम इट्स अ लार्ज कैप फंड, इफ़ यू सी एलोकेशन आई नीड प्रॉपर फ्लेक्सी कैप विद मोर देन 50% मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर। ठीक है, मैंने इसको कुछ पैरामीटर्स दे दिए, इस पैरामीटर्स में मुझे फ़ंड ढूंढ के दिखाओ। इसने पूरी कोशिश करी वो फ़ंड ढूंढने की, बट इससे नहीं मिला। मोतीलाल ओसवाल इसने निकाल के दिया जो कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन ये इसके हिसाब से कंसिस्टेंट फंड है। प्रूवन इनफ टू ट्रस्ट, मुझे नहीं पता ये लाइन इसने कहाँ से उठाई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इसको बोला कि अपनी कैटेगरी एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम बीट कर रहा हो, फिर इसने JM फ्लेक्सी कैप मुझे बता दिया। अब JM में सब कुछ है, एग्रेसिव ग्रोथ है और कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ तो पूरी नहीं हुई ना कि मुझे तो एक मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए था। फिर इसने मुझे मल्टी कैप बता दिया था, तो मैंने इसको बोला मुझे फ्लेक्सी कैप चाहिए। ओके, लास्ट में इसने कहा देयर नॉट बी परफेक्ट, भाई ये जो 5 पैरामीटर्स हैं हम नहीं इस पर ढूंढ सकते। इसने हार मान ली और इसने लास्ट में बोला मोतीलाल ही है सबसे क्लोज। ठीक है, मैं कहा चल भाई तेरी मर्जी। अब ये रहा वो फंड जो मैंने ढूंढा था, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, अपने कैटेगरी एवरेज को 3 ईयर्स के मार्क पे बीट करता हुआ 75% इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और 49% समथिंग इसका सबसे क्लोज। उसका ऊपर कितना बन रहा था, इसका मिड को 48 बन रहा था, इसका 49 बन रहा है इन्वेस्को का। तो इन्वेस्को मच बेटर है मोतीलाल से, लेकिन इसने इन्वेस्को का नाम कहीं नहीं लिया। रीज़न मैं बता देता हूँ, और मैंने एक चीज़ और ऊपर बोली थी, क्यों AI का नाम यूज़ करके बेवकूफ़ बनाया जाता है। आजकल एक चीज़ इन सब ने सीख ली कि हर चीज़ के साथ AI जोड़ दो। AI आज से नहीं है मार्केट में बहुत सालों से है। अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आप AI के अगेंस्ट खेलते हैं। जैसे आप मान लो कोई क्रिकेट गेम खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो आप AI के से खेलते हो। बट ये था कि AI, वो वाला AI इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो रियल टाइम में कुछ उसमें चीज़ें कुछ फिक्स हैं कि आप ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा, वो ये चीज़ करेगा, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं। लेकिन स्टिल ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर वो इस हिसाब से चलेगा, तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता था। अब और इम्प्रूव होते हैं धीरे धीरे धीरे। तो अब क्या है, AI हर चीज़ में नहीं डाला जा सकता। पहली बात तो किसी भी प्रकार की एडवाइस, बेशक लाइफ एडवाइस हो, फाइनेंशियल एडवाइस हो, ये आपको नहीं दे सकता। ये आपको एक दिशा दिखा सकता है, क्योंकि आप अपने AI को जिस हिसाब से सेट करोगे या जिस हिसाब से वो लर्न करेगा, वो आपके लेवल पे आके आपको एडवाइस करेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से कुछ करता तो शायद ये कहीं ना कहीं पहुंच जाता, लेकिन स्टिल ये मुझे नहीं लगता इन्वेस्को तक पहुंचता। मल्टीपल गैस कर दिए, 10 फंड बता दिए, अब 10 में से एक तो इन्वेस्को बता ही देता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आपको उतने अच्छे से एडवाइस नहीं कर सकता। स्टिल जैसे वीडियोज़ होती हैं, हमारी वीडियोज़ हैं या किसी और की वीडियोज़ है, ये आपको एक दिशा में गाइड कर सकता है। शायद नंबर्स कुछ निकाल के आपको दे सकता है, वो भी शायद बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स के मामले में भी ये गलत हो जाता है। और आप AI को थोड़ा सा अगर यूज़ कर रहे हो अपने पैसे के लिए, तो इसकी एडवाइस को फाइनल एडवाइस मत मानिएगा। मैं और वीडियो लेके आऊँगा बेशक नए चैनल पे और डिटेल में, जहाँ पे मैं AI के बारे में बात करूँगा। और पता है क्या होता है, जब कोई नई चीज़ आती है ना मार्केट में, तो उसके शब्द यूज़ करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आजकल AC में AI है, फ्रिज में AI है, और कोई भी चीज़ आ रही है उसके अंदर एक छोटा सा ऐसा सेंसर डाल दिया जो बहुत पहले से काम करता आ रहा है उसके अंदर, लेकिन अब उसको AI का नाम दे दिया गया ताकि आपको लगे ओ AI, बस सिंपल सा फंडा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई AI नहीं होता चीज़ों के अंदर, मतलब मोस्टली चीज़ों के अंदर बोल रहा हूँ, जहाँ पे सच में कुछ ऐसा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होगी, तो वो आपको पता लगेगा कि हाँ ये ऑटोमेटिक चीज़ काम कर रही है, इंटेलिजेंट है, और अब वो एक सेंसर की वजह से कर रही है
या फिर उसमें सच में कुछ ऐसी चीज़ है कि जो वो आपके पैटर्न को याद कर रहा है, या सच में कुछ एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शब्दों को देख के पागल मत हो जाया करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।